हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने प्यारे चैनल मैथ मस्ती पे मैं स्वागत करता हूँ। मैं डीके। तो कक्षा 9 की क्लास में पाठ 19 पढ़ रहे थे, शंकु एवं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, प्रश्नावली 19.2। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। बालाजी प्रकाशन से आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। एक अर्धगोले की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, उसका वक्रपृष्ठ बताइए। तो त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ कितना होता है? अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 2 पाई आर का मान 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 2 गुणा पाई का मान रखो, नहीं रखते, हटाओ, इंटू इसका मान कितना? 16 दूनी या 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शन आपका कौन सा सही? सी। इसे क्या लिख सकते हैं? 32 पाई वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। दोनों आपके उत्तर सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। इसको हटा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर अब दूसरा पढ़ना है। ठीक है, आसानी से समझिएगा आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, लिखा क्या है? गोले का आयतन दिया है 38,808। क्या दिया है? गोले का आयतन, गोले का आयतन 38,808 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब दिया है। क्या दिया? सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो गोले का आयतन होता कितना भैया? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 38,808 पछानता कर देते, आर क्यूब बराबर निकालते हैं 38,808 बटे 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 4 आ जाएगा, पाई आ जाएगा, तो पाई का मान रखते हैं, ऐसे काट देते। ठीक, अब देखिएगा काटते हैं हम लोग, काटेंगे तो आ जाएगा टोटल आपका आता 21 का क्यूब आता है, आता 21 गुणा 21 गुणा 21 आता है। इसको लगा लेते 21 का क्यूब, काट लीजिएगा आप लोग, ये कट जाएगा। आर बराबर कितना आ जाएगा? 21 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, उसके बाद क्या पूछ रहा है? उसका वक्रपृष्ठ यानी गोले का वक्रपृष्ठ। तो यहाँ लिखेंगे गोले का वक्रपृष्ठ, गोले का वक्रपृष्ठ बराबर क्या होता है? गोले का वक्रपृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रख देंगे हम लोग, तो 4 गुणा 22/7 गुणा 21 गुणा 21, तो 17 के 21, ये कितना हो गया? 88, 88 गुणा 3 गुणा 21, टोटल गुणा अगर करेंगे हम लोग तो आ जाता है 5,544 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ जाता है? 5,544 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा फटाक से। ऑप्शन नंबर आपका बच्चों सी सही है। ठीक है, कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखा है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा? तीसरा नंबर क्या लिखा है? यानी जो व्यास है 14 सेंटीमीटर, यानी डी बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक, त्रिज्या आपकी कितनी आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर। अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा, तो लिखोगे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। क्या लिखोगे बच्चों? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई आर स्क्वायर यानी 7 × 7, ये कट जाएगा। ठीक, इसको गुणा करते तो 154 आ जाता है, गुणा 3, 3 चौक 12, हासिल आया 1, 3 5 15, 1 16, 3 कम 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गई 462। भैया इसमें पाई का मान नहीं रखे है। ठीक है, तो पाई का मान नहीं रख रहा। 3 × पाई इंटू कितना आ जाएगा? 7 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 पाई हो जाएगा 49 को गुणा कर दीजिएगा, 3 9 27, हासिल आया 2, 3 चौक 12, 2 14, 147 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें पाई का मान नहीं रखे। ठीक है, तो आप पाई के पदों में निकाल सकते हैं और इसके भी पदों में निकाल सकते हैं। अब दोनों सही है, दोनों भैया सही है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका लिखा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 8 सेंटीमीटर
ठोस गेंद बनाई गई है, प्रत्येक गेंद का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप लोग पहले बात समझ लीजिएगा, उसके बाद लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक पहले मानेंगे, माना एक गेंद की त्रिज्या क्या दिया सवाल, देखो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर, तो सबसे पहले निकालेंगे गोले का आयतन। क्या निकालेंगे, गोले का आयतन। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3। 4/3 यही निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक, पाई कितनी त्रिज्या थी, 10 का होल क्यूब, तो 4/3 पाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ये गोले का आयतन। उसके बाद क्या कहता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद कहता है को पिघलाकर एक त्रिज्या 8 ठोस गेंद बनाई जाती। कितनी बनाई जाती, 8 ठोस गेंदें बनाई जाती। तो गेंद की त्रिज्या मानेंगे r। माना गेंद की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। आप जानते हो जब किसी चीज को किसी चीज में परिवर्तन किया जाता है तो दोनों के आयतन बराबर होते हैं। यानी क्या लिखेंगे, गोले का आयतन बराबर 8 गेंदों का आयतन। यह लिखेंगे प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, क्या लिखेंगे, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर 8 गेंदों का आयतन। 8 गेंदों का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन आप निकाल चुके हैं, 4/3 पाई इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 8 गेंद, तो 8 गुणा गेंद का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये भी वही होगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 ये हो जाएगा कैंसिल, नीचे उठा लाओ तो गुणा 3 हो जाएगा, बटे 8 गुणा 4 हो जाएगा, बराबर आर क्यूब हो जाएगा। अब एक काम कर लेते हम लोग। ठीक, जैसा कि ये 4/3 तो कट गया था ना, इसको दीजिएगा हटाए। अब यहां से कर्डी हटाते हैं, कर्डी 3 आ जाएगी, तो 1000 बटे कितना आ जाएगा, 8 बराबर आर। वर्गमूल घरमूल लेंगे तो 10/2 आ जाएगा, तो 2 पंचे 10, आर बराबर कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा है, प्रत्येक गेंद का वक्र पृष्ठ पूछ रहा है। त्रिज्या मिल गई, वक्र पृष्ठ निकाल सकते हैं। तो प्रत्येक गेंद का वक्र पृष्ठ, प्रत्येक गेंद का वक्र पृष्ठ कितना होता है, गेंद का पूछ रहा ना, तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, 4 पाई आर का मान को 25 का स्क्वायर, तो 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 चौको 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर पाई में आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं, 100 पाई वर्ग सेंटीमीटर आ रहा, चाहे जैसे लिखिएगा, वर्ग सेंटीमीटर चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों आ गई बात समझ में। अब इसके बाद समझते हैं हम लोग, ऑप्शन जो है अपना देखते रहिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। तो 5 नंबर आपको क्वेश्चन लिखा है, 2 गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात 5:4 है। 5 नंबर क्वेश्चन, 2 गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात 5:4 है, उनके संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात बताना है। ठीक, संपूर्ण पृष्ठों का अनुपात बताना है। तो संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, यानी संपूर्ण पृष्ठ का मतलब वक्र पृष्ठ, 4 पाई आर स्क्वायर निकालेंगे। तो गोले का अगर बात संपूर्ण पृष्ठ, तो यहां लिखेंगे पहले गोले का। 2 गोले हैं ना, तो पहले गोले का, यहां लिखेंगे दूसरे गोले का, दूसरे गोले का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक, संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई r1 स्क्वायर, 6 पाई r1 स्क्वायर बटे 6 पाई r2 स्क्वायर। ठीक, ये कट जाएगा, डिलीट। अब देखो त्रिज्या में अनुपात कितना दिया था, 5:4, यानी 5/4 स्क्वायर लगा देंगे, तो 5/4 का पूरे का होल स्क्वायर कर दो, यानी 25/16। कितना अनुपात मिल गया, 25:16। ये आपका उत्तर आ गया। बात समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर सी आपका है सही। इसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसी प्रकार है बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन आपका जो लिखा है, 6 नंबर को ध्यान से समझिएगा। देखो लिखा है 2 गोलों के आयतनों का अनुपात, तो लिखेंगे पहले गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन बटे दूसरे गोले का आयतन, बटे दूसरे गोले का आयतन। तो पहले गोले का कितना दिया है,
कितना अनुपात? 1:27 है भाई। कितना है? 1:27। तो पूछ क्या रहा है? कह रहा त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। तो पहले को हो जाएगा 4/3 पाई r1 क्यूब बटे 4/3 पाई r2 क्यूब बराबर 1/27। ये आ जाएगा डिलीट होके। ठीक, उसके बाद r1/r2 का होल क्यूब लगा लेंगे, 1/27 आ जाएगा। तो r1/r2 का ये करड़ी हटा लेंगे तो 1/27 घनमूल ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 1:3, यानी r1:r2 बराबर 1:3। ये आपका उत्तर आ जाएगा बच्चों। नोट करिएगा, तब तक हम बताते हैं आगे। बच्चों नोट हो गया। इसके बाद देखते हैं हम लोग 7 नंबर में देखेंगे। 7 नंबर, 7 नंबर देख रहे हैं हम लोग आज। सात नंबर में लिखा 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन व वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। आर बराबर कितना दिया? 4.2 सेंटीमीटर। बच्चों सभी लोग लगा सकते हैं। लिखेंगे गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब 4.2 4.2 4.2। इससे हटाओ 10 लगाओ, इससे हटाओ 10 लगाओ, इससे हटाओ 10 लगाओ। 7 6 42, 3 रैया 6, है ना। अब इतना अब नहीं काटना वाटना, ठीक। अब अगर इसका टोटली करेंगे तो टोटली आता है 310.46 310.46 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। गोले का वक्रपृष्ठ निकालते हैं भैया, गुणा कर लीजिएगा। गोले का वक्रपृष्ठ बराबर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। इससे हटाओ 10 लगाओ, इससे हटाओ 10 लगाओ, 7 6 42 हो गया, ठीक। अब टोटल इसका भी निकाल लेते हैं। टोटल इसका निकालेंगे तो आ जाएगा 221.76 21.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। आ गई बात समझ में बच्चों? 7 नंबर हो गया। 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर चलते हम लोग आज। 8 नंबर चलते। उस गोले का वक्रपृष्ठ जिसका आयतन 4851 घन मीटर है, 51 घन मीटर है। तो लिखेंगे गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन बराबर 4851 4851 मीटर क्यूब है ना, घन मीटर, ठीक। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4851। सबको पक्षांतर कर दीजिएगा तो 4851 गुणा 3 हो जाएगा बटे 4, 22 हो जाएगा, 7 ऊपर पहुंच जाएगा। अब इसका निकालते हैं तो कितना आता है भैया? 1157। कितना आता है बच्चों? 1157.625 काटने पर। अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल आता है 10.5। वर्गमूल कितना आता है? 10.5 सेंटीमीटर घन मीटर, सॉरी मीटर आता है, ठीक। अब क्या पूछ रहा है? गोले का वक्रपृष्ठ। तो गोले का वक्रपृष्ठ भैया निकाल लीजिएगा आप। गोले का वक्रपृष्ठ बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई का मान रख दीजिएगा 22/7 गुणा 10.5 गुणा 10.5। इससे हटाओ 10 लगाओ, इससे हटाओ 10 लगाओ, काट लीजिएगा। 7 1 कम 7 7 पन्ना 35, ठीक। 5 के 15 5 दूनी 10 2 दूनी 4 आगे, ठीक। 2 पंचे 10, 5 से काटो, 5 दूनी 10 5 1 कम 5। ओके, अब गुणा कर लीजिएगा, आप उत्तर आ जाएगा आपका। तो गुणा करने पे आपका उत्तर आता है 1386 मीटर स्क्वायर, 1386 मीटर स्क्वायर, ठीक। बच्चों ये हो गया 8 नंबर। इसके बाद देखते हैं 9 नंबर। कौन सा देखेंगे? 9 नंबर सवाल देखते हैं, ठीक। नौ नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा? एक गोले का वक्रपृष्ठ दे दिया है आपको। तो गोले का वक्रपृष्ठ कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दे दिया है? 346.5 वर्ग मीटर, 346.5 वर्ग मीटर ये दिया है। अब यहां से त्रिज्या निकालते हैं। तो आर स्क्वायर बराबर 346.5 बटा 4
22/7 आ जाएगा। तो आर बराबर कितना निकलेगा, सीधा सीधा 27.56। आर स्क्वायर बराबर आता है 27.56। स्क्वायर हटाओ, अंडर रूल लगाओ, तो 27.56। आर बराबर कितना आता है 27.56। तो आर बराबर कितना मिल जाएगा भैया 5.25। कितना मिल जाएगा 5.25। 5.25 मीटर मिल गया। अब जो पूछता है वो निकाल लीजिएगा आसानी से। गोले का आयतन भैया पूछ रहा है, तो गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 5.25 गुणा 5.25। अगर सबको काटेंगे पीटेंगे निपाट देंगे तो आपको उत्तर आ जाएगा 606.37 सेंटीमीटर यानी मीटर क्यूब। ये आपका उत्तर आ जाएगा 9 नंबर बच्चों। अब इसके बाद 10 नंबर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखने जा रहे हैं बच्चों 10 नंबर, ठीक है। तो 10 नंबर में जो लिखा है वही पढ़ेंगे हम लोग। देखो 10 नंबर में लिखा है उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका वक्रपृष्ठ 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वक्रपृष्ठ आप जानते हो कितना होता है, गोले का वक्रपृष्ठ कितना दिया है 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 64 पाई। पाई से पाई हो गया डिलीट, 4 से इसको काटो तो आ जाता है कितना 16 चौको 64। आर स्क्वायर हटाओ, अंडर रूट लगाओ, 16। आर बराबर कितना आ गया 4। अब जो पूछता त्रिज्या पूछ रहा है, त्रिज्या आ गई 4, ठीक है। अब उसके बाद 11 नंबर आपका सवाल पूछता है। 11 नंबर जो पूछ रहा है उसको देखिएगा ध्यान से। 11 नंबर आपका सवाल पूछता है पाई के पदों में गोले का वक्रपृष्ठ आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 3.3 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगी जिसका डी दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ये अब आइएगा लिखते हैं हम लोग क्या निकालना है, गोले का वक्रपृष्ठ और गोले का आयतन। तो गोले का वक्रपृष्ठ बराबर 4 पाई आर स्क्वायर 1.5 का होल स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 होता है, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसको सीधा सीधा रख दीजिएगा ना, सीधा सीधा कट जाएगा। क्या करना है, इसको रख दीजिएगा 3/2। कितना आ जाएगा 4 पाई 9/4। 4 से हो गया डिलीट, है ना। कितना आ गया 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सीधा सीधा इसको नहीं चेंज करना ना यार। आर बराबर 3/2 रख दो ना, उत्तर आ जाएगा। गोले का वक्रपृष्ठ हो गया गोले का आयतन। गोले का आयतन आप जानते हो 4/3 भैया पाई। आर का मान कितना रखोगे 3/2 गुणा 3/2 गुणा 3/2। 3 से 3 निपट गया, 2 दूनी 4, 2 से 2 निपट गया, बचा कितना 9/2 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो उत्तर कितना आ रहा, बात क्लियर हो गई, इतना आ रहा। अब इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। बारह नंबर में लिखा है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले का आयतन व संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, ठीक। तो 3.5 आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 3.5 गुणा 3.5 गुणा 3.5। इसको हटाओ, ये हो गया, इसको हटाओ, ये हो गया, इसको हटाओ, ये हो गया। 7 पन्ना 35, 5 दूनी 10, 2 से 2 डिलीट हो गया, ठीक। अब जो गुणा बचा कर लीजिएगा आप लोग, सभी लोग मेरी मदद करिएगा। आता है 89.83 89.83 सेंटीमीटर क्यूब बच्चों, ठीक। इसके बाद गोले का वक्रपृष्ठ निकालेंगे। अर्धगोला है लेकिन अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, सॉरी अर्धगोले का क्या दिया है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। आर का मान कितना है 3.5 गुणा 3.5। हटाओ 7 पन्ना 35, 5 दूनी 10, 2 से काटो 11। टोटली कितना आ गया आपका,
टोटली आपका आ गया 115.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, इतना नोट करिए, आगे बता रहे हैं। बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो 13 नंबर आपका क्वेश्चन क्या लिखा है? 13 नंबर आपका लिखा है एक गोले के आयतन व वक्रपृष्ठ के आंकिक मान बराबर, इनकी त्रिज्याएं क्या होंगी? तो भैया गोले के आंकिक मान बराबर है, गोले के आयतन व वक्रपृष्ठ बराबर है, तो आंकिक मान बराबर, तो गोले का आयतन बराबर क्या पूछे और क्या है किसके मान? गोले का वक्र संपूर्ण पृष्ठ, गोले का वक्रपृष्ठ, गोले का वक्रपृष्ठ। तो इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 से 4 कटा, पाई से पाई कटा, आर क्यूब से आर, यहाँ बचा r/3 बराबर 1/1 तिर्यक गुणा r/r 3 से ये आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आ गई बात समझ में बात। अब लास्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर देखो लिखा क्या है, पहले यहाँ पे बात समझेंगे। यहाँ पे 14 नंबर लिखा 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से महत्तम गोला काटा गया, गोले का आयतन पूछ रहा है। ठीक है, आप जानते हो कि घन किस में बनता है? वर्ग में बनता है। ऐसे ऐसे तो बनता है, यहां से गोला ऐसे महत्तम काटा जा रहा। तो 7 सेंटीमीटर आपका व्यास हो गया, यानी r बराबर कितना हो जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर। इनको कुछ दिया था, 1 मिनट, हाँ 7 सेंटीमीटर दिया था भुजा वाले। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आधी। बात समझ में आ गई? अगर ऊंचाई पूछता तो ये हो जाता। ठीक, आयतन अगर पूछता आपका तो ये हो जाता ऊंचाई। ठीक, अब क्या पूछ रहा? गोले का आयतन बताना है। तो गोले का आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता है, सूत्र लगाइएगा। तो गोले का आयतन बराबर बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब, 7/2 गुणा 7/2। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2, 2 से 11। तो ये कितना हो गया? 7×49 गुणा 11/3। ठीक, टोटल अगर इसका गुणा करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 179.50। ठीक, 179.50 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों आज के लिए बस हम इतने सवाल रखते हैं 14 नंबर तक। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 पढ़ेंगे। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 पढ़ेंगे। ठीक, इस प्रकार से आपका चैप्टर होगा समाप्त। इसी प्रकार बच्चों आगे हम लोग बढ़ते क्रम में, जैसा कि हम पढ़ाना चाह रहे थे सांख्यिकी, स्टैटिक्स, इसके आगे चैप्टर है, लेकिन नहीं पढ़ाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि 12 नंबर चैप्टर त्रिभुज की सर्वांग समता पढ़ा दीजिएगा सर, तो हम इसके बाद त्रिभुज की सर्वांग समता स्टार्ट करेंगे। बच्चों बने रहिएगा मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन साथ में दबा दीजिएगा। बच्चों दैट्स ऑल, बाय बाय, थैंक यू। कल की क्लास में फिर से आप सभी का मैं स्वागत करूंगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। ओके, बाय बाय।